ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत, यहाँ पर हम प्रदोष व्रत से संबंधित सारी जानकारी जानेंगे। प्रदोष व्रत की तिथि, कब तिथि है, कब पड़ रहा है प्रदोष व्रत, क्या मुहूर्त है, क्या समय है, क्या इसके नियम है, कैसे ये किया जाता है, इस व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, प्रदोष व्रत के क्या लाभ होते हैं और कैसे की उद्यापन विधि इसकी क्या है, आदि और छोटी छोटी जानकारी भी इससे जानेंगे इस वीडियो में। आपको हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज़ पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मार्गशीर्ष मास जो चल रहा है, इसमें जो त्रोदशी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से रखा जाता है और परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। मार्गशीर्ष मास में सोम प्रदोष व्रत रखा जाता है। सोमवार के दिन होने के कारण इस व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रोदशी तिथि प्रारंभ है वो 21 नवंबर सोमवार को सुबह 10:07 से होगी और त्रोदशी तिथि समापन जो होगी वो 22 नवंबर 2022 मंगलवार सुबह 8:49 पर होगी। इस अनुसार जो 21 नवंबर को होगा वहाँ उस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत भी है और ये प्रदोष व्रत दोनों एक ही है, तो ये 21 नवंबर को दिन सोमवार को होगा। भगवान शिव की जो पूजा का मुहूर्त होगा वो 21 नवंबर 2022 को सोमवार शाम 5:25 से लेकर रात 8:06 तक सोम प्रदोष व्रत का जो है शुभ योग यहाँ पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सोम प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उन्हें जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार आयुष्मान योग इस दिन सुबह से रात 9:07 तक रहेगा और इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। शास्त्र अनुसार भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की पूजा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और उस जो करता है उसके ग्रह दोष कष्ट आदि दूर होते हैं। बस ये है कि थोड़ी श्रद्धा से करें, नियम से करें, ये नहीं कि बस एक रख लिया, इसको थोड़ा नियम से रखा जाता है। एक भी रखने वाले बिरले होते हैं, जो बहुत कठिन व्रत होता है माना जाता है, पर जितना कठिन है उतना ही सब फलदायी व्रत ये है। सबसे ज़्यादा अगर किसी से भी आप पूछ रहे हो तो प्रदोष व्रत या त्रोदशी व्रत कहते हैं कि बहुत इसको फलदायी मानते हैं और ज़्यादातर रखते भी हैं। प्रदोष व्रत में जो खाने का होता है, क्या खाए क्या नहीं खाए, तो कहा जाता है कि उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप उपवास जो है फलाहार से भी रख सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार होता है, लेकिन फलाहार से नहीं रख पा रहे हैं तो हरी मूंग खाएं इस दिन, तो सबसे ज़्यादा फलदायी, सबसे ज़्यादा सही होती है। अब या तो आप उसको मीठा हलवा बनाएं, सादा नमक तो खाना ही नहीं है तो मीठा हलवा बना सकते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना प्रदोष व्रत में सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, लेकिन कहीं ना कहीं सुहागन स्त्रियाँ सफ़ेद रंग को पहनने से बचती हैं और हर जगह सही नहीं माना जाता, चाहे वो सफ़ेद रंग हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो काला रंग हो। व्रत पूजा पाठ में स्त्रियाँ ज़्यादातर इस रंग से बचती हैं, तो ऐसा महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा वो नियम नहीं है। बाकी अगर सफ़ेद रंग पूरा ना पहने तो थोड़ा सा रुमाल या कुछ जैसे कपड़े में आ जाता है सफ़ेद रंग की कोई भी लाइन आ जाती है, पट्टी आ जाती है, तो इस तरह से हम पहन सकते हैं। क्योंकि हम माता सरस्वती को देखें या माता लक्ष्मी को भी देखते हैं, जैसे फ़ोटो चित्रों में देखते हैं तो ज़्यादातर सफ़ेद रंग की ही साड़ियों में दिखाई जाती है। पर कालांतर बीतने या समय के बीतने के साथ इतिहास हमारा छेड़छाड़ करने के बाद ये रंग को जो है
एक तरह से अशुभ मान लिया गया है। नहीं तो हिंदू धर्म में हर चीज़, हर वस्तु, प्रकृति, हर चीज़ का सम्मान है। इस दिन पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। अब गाय का गोबर भी हर जगह नहीं है और हर किसी के घर में अब गोबर लिपता भी नहीं है, तो फर्श है या टाइल्स है या पत्थर है, तो बस अपना ये कि सादा सा फर्श अपना साफ रख लें। आज के टाइम को देखते हो कि पोछा लगा लें और सफाई रखें। इस दिन इस मंडप के नीचे जब करते हैं हम तो 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनानी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन किसी प्रकार का अन्य ग्रहण या अन्न ग्रहण न करें। बस सायंकाल को प्रदोष व्रत में जैसे आपकी सामर्थ्य, हरी मूंग खाना चाहते हरी मूंग खा ले, फलाहार से रखना चाहे फलाहार से रख ले। फुलाहार जो होते हैं जैसे बादाम, काजू, इनसे भी रखा जाता है तो उनसे रख लें, वो फिर आपकी इच्छा होती है। मूंग नहीं खा पा रहे, नहीं बन पा रहा है तो फिर सेंधा नमक का अपना कुछ जैसे आलू बनते हैं वो आप खा सकते हैं, बिल्कुल ही अगर नहीं हो पा रहा। प्रदोष व्रत के जो फल होता है तो ये माह में 1 महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष या अन्यवार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे रविवार के दिन अगर प्रदोष पड़ता है तो उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का संबंध जो होता है सीधा सूर्य से होता है और सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु ये दिलाता है। इसमें कुंडली में अपयश योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियां जो हैं दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाला जिनका चंद्र खराब होता है उनको ये प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहती है, इच्छानुसार फल मिलता है और संतान की प्राप्ति यहाँ पर इस व्रत रखने से होती है। मंगलवार के को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। जिनका मंगल खराब है वो इस व्रत को अवश्य करें। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन व्रत जो प्रदोष व्रत रखते हैं वो कर्ज से छुटकारा उनका मिल जाता है। बुधवार के जो दिन आता है उसे सौम्यवार प्रदोष भी कहा जाता है। ये जो बुध का होता है शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा बताया है, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शिक्षा और ज्ञान से संबंधित। तो जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर सारे भी नहीं रख पा रहे कि बुध के दिन पढ़ रहा है तो उसको रख लीजिएगा। गुरुवार का जो होता है तो बृहस्पति ग्रह को शुभ प्रभाव देता है। इसे करने से जो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष जो है शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है। वहीं शुक्रवार का जो प्रदोष होता है उसे भृगुवार प्रदोष कहा जाता है। इसमें जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाता है। अगर सौभाग्य है तो फिर तो सब कुछ मिल ही गया। तो शुक्रवार का जो है बहुत मुख्य हो जाता है, मेन हो जाता है। शनिवार को यदि तेरस है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। शनि प्रदोष करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी संतान की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे तरह तरह की मनोकामनाओं के लिए, जैसे नौकरी में जो तरक्की के लिए कई तरह से व्रत रखते हैं। ओवरऑल जो कहें तो शनि प्रदोष भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। अगर पूरी तरह से तो देखिए तो रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, रवि, सोम, शनि यानी रविवार, संडे का, मंडे का और सैटरडे का के व्रत जो होते पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट जो फल होता है हमें उसकी प्राप्ति होती है। मीन्स मनोकामना जल्दी पूरी होती है। अगर सारे कार्य सिद्धि है तो यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। 1 साल के लिए रखें, भले ही आपकी मनोकामना, मैंने तो कई मेरा तो खुद का मैंने देखा हुआ है कि दूसरा तीसरा व्रत रखते ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मैंने तो जिनको भी बताया, जैसे बहुत सी लड़कियों को भाई विवाह की प्रॉब्लम है, किसी को भी शादी की होती है और उनमें खुद में भी इतनी प्रॉब्लम्स थी, कुछ हो जाती हैं, तो जिनको भी मैंने सजेस्ट किया है कि हाँ ये व्रत ऐसे रखो तुलसी का, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई है। और दूसरे तीसरे व्रत में ही उनकी मनोकामना विवाह की जो है वो पूरी हुई है। तो मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत को मैंने कई बार देखा है
कि हाँ वाकई मनोकामना पूरी करता है ये व्रत। अब उद्यापन की बात करें तो उद्यापन भी त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है और रात्रि में भजन कीर्तन किया जाता है। सुबह को उठकर मंडप बनाना चाहिए, मंडप को वस्त्र और रंगोली से सजाना चाहिए। ओम उमा सहित शिवाय नमः एक मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2, 11, 21 जितनी सामर्थ्य है उनको भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को, और अपने सामर्थ्य अनुसार ही दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर प्रदोष व्रत से संबंधित मुख्य जानकारी यही है। धन्यवाद।